यूपी चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर गिरी गाज। ईडी की छापेमारी में बीएसपी के एक खाते में मिले 104 करोड़ रुपए। नोटबंदी के बाद जमा हुई रकम। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के करोल बाग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पर मारा था छापा। इसी दौरान बीएसपी के खाते में बड़ी रकम जमा कराए जाने का हुआ खुलासा। सूत्रों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के खाते में नोटबंदी के बाद 23 दिनों में 7 बार जमा कराया गया पैसा। कुल 104 करोड़ रुपए जमा कराए गए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की करोल बाग शाखा में मायावती के भाई आनंद कुमार का भी मिला खाता। इसमें नोटबंदी के बाद जमा कराई गई थी 1 करोड़ 43 लाख की रकम। मायावती के भाई आनंद कुमार के खाते में नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए 1 करोड़ 25 लाख रुपए, जबकि 18 लाख कैश 3 बार में किया गया जमा। आयकर टीम करेगी जांच। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित चुनाव अभियान से कर सकती है किनारा। अहमियत न मिलने से है खफा। सूत्रों के मुताबिक सहारा डायरी में पन्नों में शीला दीक्षित का भी नाम होने की खबर। शीला दीक्षित ने जानकारी से किया इनकार। राहुल गांधी की सहारा डायरी के पन्नों को पीएम पर हमले का बनाया गया था आधार। लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। कल 12 में गरजे थे राहुल गांधी। कहा गरीबों का पैसा खींचो, सिर्फ 50 परिवारों को सींचो है मोदी सरकार का फॉर्मूला। राहुल ने काले धन का भी उठाया मुद्दा। बोले स्विट्जरलैंड सरकार ने मोदी सरकार को सौंपी काले धन वाली की सूची। आखिर संसद में क्यों नहीं पेश की गई लिस्ट। नोटबंदी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी ने की बैठक। कहा सूत्रों से खबर, जांच हुई तो अंदर जाएंगे पीएम। नोटबंदी पर केंद्र की घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली। आज कांग्रेस नेताओं संग करेंगी बैठक। 50 दिनों की मियाद को लेकर अटैक की बनेगी रणनीति। नोटबंदी के खिलाफ 27 दिसंबर को विपक्ष की एकजुटता से पहले ही दिखा अलगाव। एनसीपी, जेडीयू, सीपीआई और सीपीएम ने कांग्रेस की मोर्चेबंदी से किया किनारा। विपक्षी पार्टियों की बैठक पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, हमें नहीं मिला कॉमन एजेंडा। कांग्रेस की अगुवाई में मोर्चेबंदी में शामिल होगी जेडीएस। पार्टी नेता दानिश अली ने कहा नोटबंदी पर सरकार को करेंगे बेनकाब। पीएम मोदी ने नोटबंदी पर 50 दिनों के लिए जनता से मांगी थी मोहलत। लालू प्रसाद यादव ने कहा इसके बाद हालात नहीं सुधरने पर चौराहे पर जनता दे सकती है सजा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर कर चुके हैं बड़ा वार। बोले पूरे होने वाली है 50 दिनों की मियाद। पीएम को ढूंढ लेना चाहिए पसंदीदा चौराहा। गुजरात के नवसारी में लोक गायक पर बरसाए गए 1.5 करोड़ के नए नोट। गुजराती कलाकार फरीदा मीर और माया भाई आहिर की भजन संध्या में लुटाए गए नोट। गुजरात के राजकोट में 26 लाख के जाली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पकड़ी गई करेंसी में 2000 और 500 के नोट। मुंबई के डांस बाज में ब्लैक मनी को वाइट करने के धंधे का आज तक ने फिर किया खुलासा। नोटबंदी के बाद डांसर्स पर लुटाए जा रहे हैं 1500 के पुराने नोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे बैठक। नोटबंदी के बाद देश के आर्थिक हालात पर मंथन। अर्थशास्त्रियों की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी रहेंगे शामिल। कैश की किल्लत को दूर करने के उपायों पर भी हो सकती है बात। बैठक में नीति आयोग अगले 15 साल के रोड मैप करेगा प्रेजेंटेशन। हालात सुधारने को लेकर भी होगी चर्चा। नीति आयोग के साथ बैठक में पीएम बजट को लेकर मांग सकते हैं सुझाव। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने आज तक से कहा बैंक और एटीएम से पैसा निकालने की सीमा धीरे धीरे खत्म होगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में कल हुआ भाईचारा सम्मेलन। हथियारों के साथ पहुंचे थे तमाम कार्यकर्ता। यूपी के हाथरस में अखिलेश सरकार ने किया लैपटॉप वितरण। लैपटॉप नहीं पाने वाले कुछ छात्रों ने जमकर किया हंगामा। कानपुर में दिखा बेरोजगारी का दंश। सफाई कर्मी की भर्ती परीक्षा में स्नातक पास युवक कूड़ा उठाते झाड़ू लगाते दिखाई दिए। केंद्र सरकार ने रेलवे दुर्घटना में दिए जाने वाले मुआवजे की रकम दोगुनी की। रेलवे बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी। दिल्ली के 5 सितारा होटल में अमेरिकी लड़की से हुए गैंगरेप केस में 4 आरोपी गिरफ्तार। कुछ आरोपियों की तलाश जारी। अमेरिकी लड़की से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार आरोपियों में एक 5 स्टार होटल का कर्मचारी, 3 टूरिस्ट कंपनी के स्टाफ। ठाणे के उल्लासनगर स्थित मरनापुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी की शाखा से 30 किलो सोना चोरी। चोरों ने गैस कटर से काटी तिजोरी। उल्लासनगर पुलिस ने मरनापुरम गोल्ड में हुई चोरी की जांच में जुटी। कब्जे से ली सीसीटीवी फुटेज।
पुणे के पिंपरी इलाके में कुछ दबंगों ने जूते की दुकान में लगाई आग। नजदीक की 5 दुकानें भी जलकर खाक। खरीदारी के दौरान कीमत को लेकर हुई थी बहस।